हेलो प्यारे बच्चों, अभी हम आपको 10th क्लास की पहली पोएम का सेंट्रल आइडिया अभी हमने प्रोवाइड कराया था। अभी हम दूसरी पोएम का सेंट्रल आइडिया लेकर आए हैं आपके सामने। आप इसको ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में, जो हाल ही के दिनों में एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, उसमें आपके एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो आप इसे पढ़ेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। दूसरा जो सेंट्रल आइडिया है दूसरी पोएम है फायर एंड आइस, और इसी का सेंट्रल आइडिया हम देखेंगे। दिस पोएम इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह है कविता या ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। The poet has tried to bring differences between the fire and ice. इस कविता में कवि ने जो हमारा फायर, आग और बर्फ़ दोनों में जो है भिन्नता दर्शाने का प्रयास किया है। कवि ने इस कविता में बर्फ़ और आग दोनों में भिन्नता दर्शाने का प्रयास किया है। Which represent two different kinds of people. और दोनों ही बर्फ़ और आग, जिस प्रकार से बर्फ़ और आग में अलग अलग गुण होते हैं, उसी प्रकार से विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, ये जो दो प्रकार के लोग होते हैं संसार में, उन दो प्रकार के लोगों के गुणों को बताने का प्रयास किया है कवि ने आग और बर्फ़ के माध्यम से। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द वर्ल्ड कैन पेरिश बाई द फायर एंड बाई द आइस, आल्सो बाई द आइस। कि कवि कहता है, कवि के अनुसार जो संसार है उसका विनाश जो हुआ है वो आग हो सकता है, आग और बर्फ़ दोनों के द्वारा संसार का विनाश हो सकता है। द पोएट फील्स दैट द आइस of hatred is powerful as the fire of desire to bring complete end of this world. The poet feels that, कवि को एहसास है क्या, that the ice of the hatred is as powerful, कि हमारे मन की जो घृणा होती है बर्फ़ के समान शक्तिशाली होती है। मन के अंदर जो, मनुष्य के मन के अंदर जो घृणा होती है बर्फ़ के समान शक्तिशाली होती है। एज द फायर ऑफ डिज़ायर, और जो मनुष्य के अंदर जो लालच होता है वो आग के समान शक्तिशाली होता है। और आग के समान लालच और बर्फ़ के समान घृणा भी विश्व का नाश करने में जो है सक्षम है, विश्व का संपूर्ण विनाश करने में सक्षम है। तो इस प्रकार से यह है सेंट्रल आइडिया हमारी दूसरी पोएम का था। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। धन्यवाद छात्रों। अब आगे का जो सेंट्रल आइडिया है उसकी हम तैयारी करते हैं। उसी को आप जो है, जो तीसरी पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया आप देखेंगे। थैंक यू।